हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जो बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद जरूर अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि क्लास 11 का डर अब जो है फिजिक्स का वो खत्म होने वाला है। जो भी बच्चे को ये पता ही नहीं कि मुझे जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, ऐसे कई बच्चों को मैं उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका हूँ। अगर आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सही गाइडेंस चाहिए, क्या बनना है, क्या आपका एम है, आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। और ऑफलाइन कोचिंग में हमारी सनावत में लगती है, आप आ सकते हो, आप पूछ सकते हो। कई बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका हूँ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बच्चे ही बोलते हैं फोन लगा के, सर आपकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। हमें भी अच्छा लगता है। खैर, आप लोगों को भी पहुंचना है तो आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको मेरे नाव पे बैठना पड़ेगा। मैं आपको की मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा, आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जरूर ले जाऊंगा। जैसे आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के 5-6 हमने फर्स्ट टू फिफ्थ कर दिया था। 6, 7, 8 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं। एक्सरसाइज यूनिट एंड मेजरमेंट कल करेंगे, अगले 4 क्वेश्चन, और 2 दिन में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, बहुत सिंपल है। तो देख लेते हैं अपन। देखो, पहला क्या बोल रहा है ये दोस्तों, पहला अपने को ये बोल रहा है ये कि वर्नियर कैलिपर विच, हाँ ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, ठीक है। विच इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? कौन सा मोस्ट प्रिसाइज है मेजरिंग लेंथ के लिए? मतलब मोस्ट प्रिसाइज मतलब कि कम से कम वैल्यू किसकी आएगी। मोस्ट प्रिसाइज मतलब क्या है कि कम से कम वैल्यू इन तीनों में से किसकी आएगी। मतलब लिस्ट काउंट आपको निकालना है कि ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों में से आपको चेक करके बताना है कि किसका वहाँ पर लिस्ट काउंट मतलब सबसे वैल्यू कम आ रही है। जिस किसी की भी वैल्यू कम आ रही है मतलब वो क्या आ जाएगा, मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस हो जाएगा फॉर मेजरिंग। आ गया क्वेश्चन समझ में? मतलब हम तीनों को सोल्व करेंगे और तीनों को हमको लिस्ट काउंट निकालना है, और लिस्ट काउंट के बाद वैल्यू चेक करेंगे। जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा, मोस्ट प्रिसाइज मेजरिंग लेंथ हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सोल्व करते हैं ए वाला। ए वाला क्या बोल रहा है, वर्नियर कैलिपर ऑफ 20 डिवीजन। वर्नियर कैलिपर ऑफ 20 डिवीजन। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? देखो, ये वर्नियर कैलिपर होता है। क्या होता है ये? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? ये मेन स्केल डिवीजन है। देखो ध्यान से देखो आप लोग, देखो ये मेन स्केल डिवीजन है, पूरी मेन स्केल है। और ये जो अंदर है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बोलते हैं? तो ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है ना, ये एक हमेशा ज्यादा होता है मेन स्केल डिवीजन से। ये बात आप लोग याद रखो, ये प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करोगे आपको पता चलेगा। अभी से अब इतना याद रखो कि ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, अंदर वाला ये छोटा पार्ट है, अब जूम करके देख लेना। ये देखो वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये हमेशा 1 पॉइंट ज्यादा होता है मेन स्केल डिवीजन से, क्योंकि मेन स्केल भी हम ये अंदर वाले ही लेंगे। ये और ये बारीक बारीक लाइन यहाँ पे नीचे बनी हुई है, ये वर्नियर स्केल होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है, क्या जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है वो हमेशा एक ज़्यादा होती है इससे, मेन स्केल रीडिंग से। तो जैसे यहाँ पर 20 डिवीजन बोला है उसने वर्नियर स्केल पे, कितना बोला है? 20 डिवीजन। तो 20 डिवीजन बोला है उसने, 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल रीडिंग। तो एक हमेशा ये ज़्यादा होगा वर्नियर स्केल किससे, मतलब ये हो जाएगा 19 डिवीजन, टाइप हो जाएगा 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आंसर आ गया। कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। कैसे? 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग होगा, उसी का क्या आ जाएगा, 19 डिवीजन वहाँ पर वर्नियर स्केल पे आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या समझ में आया कि वर्नियर स्केल जो होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक ज़्यादा होती है मेन स्केल से। वैल्यू मतलब क्या, वो लाइन से रहती है, इसी लाइन से रहती है। तो अगर ये 10 वर्नियर स्केल की लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो वहाँ पर मेन स्केल की क्या होगी, ये 9 ही होगी। ये 9 होगी अंदर वाली, 1 2 3 4 5 6 ये 9। और मेन और वर्नियर में ये भी लाइन काउंट हो जाएगी 1 से लेके 10 तक, ये वर्नियर स्केल रेडी। और मेन स्केल में क्या होगी, यहाँ पे अंदर ही अंदर 9 लाइन ही काउंट होगी, मतलब मेन स्केल में एक कम होगी। ये आ गया आंसर हमारा। देखो कैसे आएगा। अब हमको लिस्ट काउंट निकालना है, कम से कम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है, लिस्ट काउंट। बहुत देखो, अगले 2 क्वेश्चन 2-2 मिनट के ही है और ये भी 2 मिनट के, देखना ध्यान से, खत्म हो गया है।
ध्यान देना सभी जन, 5 मिनट ध्यान से देखो इधर। एक जगह लिखाते रहूंगा, आप लोग लिखते जाना, मिटाते जाऊंगा, ठीक है। गर्मी में क्योंकि हमारे इधर बहुत पड़ती है, 2 मिनट खड़ा रहा कि पसीने में तरबतर हो गया, दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। पर आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, टेंशन ना ले। 1 ईयर लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VHD, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VHD। अब लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 ईयर स्केल का, कितना हो जाएगा बोलो? 1 MSD एज इट इज, ऐसा का ऐसा, और 1 VHD की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये 1 VHD की, ये 1 VHD है ना, VSR कर लो, डिवीजन कर लो, एक ही बात है। तो 1 VHD कितना हो जाएगा? इसको MSD कर दो, तो 1 VHD कितना हो जाएगा? 19/20। ये 19 के अपॉन में क्या चले जाएगा? ये 20 चले जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 19 एज इट इज 20 के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना होगा? 20 का चले जाएगा, डिवाइड में चलेगा। सिंपल है, मैथ सिंपल है कि भाई 20 के लिए 19 है, तो 1 के लिए कितना होगा? 19/20। आइए 1 VHD की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 19/20। यहाँ पर क्या था? MSD था, तो यहाँ पर क्या था? MSD था। यहाँ पर क्या था? MSD था। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? लिस्ट काउंट आ जाएगा। और वही तो हमको निकालना है, लिस्ट काउंट। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका लिस्ट काउंट तो ये निकल गया, समझ लो। इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। जिसकी वैल्यू सबसे कम आई है वो क्या है? मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मैजिंग। हालांकि प्रैक्टिकली पार्ट है, बट अपन ने ये डिस्कस कर लिया, तो कायदे से प्रैक्टिकल रूप में करना चाहिए। तो 1 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 19/20। एलसीएम ले लेंगे, 20 इधर चले जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 1 अपॉन क्या में आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये काय में आ रहा है? मिलीमीटर में आ रहा है। काय में आ रहा है? मिलीमीटर में आ रहा है। तो लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर स्केल ना कितना आ रहा है? 8 मिलीमीटर में है ना, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो अगर अपने को 1 मिलीमीटर में निकालना है तो 10 का चले जाएगा नीचे, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर से हमको काय में जाना है? सेंटीमीटर में जाना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर 1/10 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 1/200 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पॉइंट में, कितना आंसर आना चाहिए? 0.005 सेंटीमीटर वहाँ पर आना है। इसको नोट डाउन कर लो। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकल के आता है वो 0.005 निकल के आता है। कितना निकल के आएगा? 0.005। सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। ये लिख लेना है। तो लिस्ट काउंट किसका आ गया? इसका आ गया 0.005 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन करो, इसका लिस्ट काउंट निकल गया हमारा। चलो अब ऐसा कैसे करेंगे? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का देखो बहुत सिंपल है। देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब क्या? वो जैसी लाइन होती है ना भैया, उन्हीं को डिवीजन बोलते हैं। ऐसी लाइन होती है, छोटी 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 बारीक 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 जो लाइन होती है ना, मेन स्केल पे, 1 ईयर स्केल पे, उन्हीं को बोलते हैं। सबसे ज्यादा लाइन बोलते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। और एक लाइन से कंपेयर करेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, तो कितना मिनिमम वहाँ पर लाइन हो रही है वो हमको चेक करते हैं। तो मिनिमम के लिए सबसे मिनिमम 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे स्क्रू गेज का निकालना हमको लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकालेंगे? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। सिर्फ 1 मिनट का, देखो खत्म हो गया। देखो सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। अब लिस्ट काउंट निकालना है। पिच कितना है? 1 मिलीमीटर। पिच कितना है? 1 मिलीमीटर। स्मॉल डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 100। कितना आ गया लिस्ट काउंट? ये मिलीमीटर में ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी अपने बोला 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड, मतलब 1 जीरो और बढ़ जाएगा, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 3 है, 0.001 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? 0.001 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट है ना, 1 2 3 सेंटीमीटर से, ये मिलीमीटर में था ना, ये मिलीमीटर में था, ये काय में था? मिलीमीटर में था। तो ये मिलीमीटर में, हाँ सही है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, 3 जीरो आ गया ना, ठीक है। तो मिलीमीटर से काय में कन्वर्ट करा? सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर, सिंपल ही आ गया लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट भी हमारा आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, क्या आ गया? 0.001 सेंटीमीटर। अब देखो सी का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो आप लोग याद करना है इसको डायरेक्टली, कि जो लिस्ट काउंट होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट का,
वो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितना होता है लीस्ट काउंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का? 10⁵ सेंटीमीटर। मतलब ये हो जाएगा 1 अपन कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको सिर्फ 0.00001, 1 2 3 4 5। तो ये सबसे छोटी वैल्यू, ये 5 वैल्यू हो गए ना, 1 2 3 4 5, एक जीरो हटा दो क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो है। तो 1 2 3 4 और एक पॉइंट का 5वां टर्म। आपको सबको पॉइंट शिफ्ट करते आते होंगे, अब 11th क्लास में आ गए, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, जैसे 5 जीरो है तो 5 पॉइंट शिफ्ट कर दिया, 1 है ना, 1 के इधर तो 1, एक फिर एक जीरो लगा दो, दूसरे पॉइंट का तीसरे का जीरो, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, जितने जीरो उतने जीरो वहाँ पर लगाते जाओ। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0001, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ये आ गया लिस्ट काउंट इसका, ये लिस्ट काउंट है इसका, सबसे ज़्यादा 0.005 सेंटीमीटर। सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है, सी वाले का। तो सबसे कम मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस मेजरिंग लेंथ कौन सा होगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा सबसे मोस्ट प्रिसाइज। तो कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली वाला क्वेश्चन है। तो आप सिंपल याद रखना कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में लिखेंगे तो 10⁻7 मीटर में होता है नॉर्मली। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ये हमारा 0.0001 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल 1/100 है, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करा तो 0.001 आ गया, ये भी खत्म हो गया। और पहले वाले में सिंपल था, भगवान हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। कितना होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। ये 1 MSD ऐसा कैसा आपने लिखा था, और VSD की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली थी, कितनी थी? 19/20। यहाँ से 1/20 आ गया था, ये मिलीमीटर में था, तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है ना। ये 0.005 समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, और चाहो तो आप यहाँ से भी आंसर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ये आप वहाँ पे लिखा हुआ वगैरह ABC, ठीक है, वहाँ पे लिखा भी देखो। तो लाइट सी इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट, सी क्या है? स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है, तो इट इज द मोस्ट प्रिसाइज। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 1 ही मिनट का है। देखो एक माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन है, तो माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन वहाँ पर कितना है? मैग्निफिकेशन जो हमारा आया है वो आया है 100। एवरेज विड्थ ऑफ द फील्ड, वहाँ पर एवरेज जो विड्थ है वो कितनी है? एस्टिमेट द एक्चुअल थिकनेस। तो मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या? हमने उसको बार बार मैग्नीफाई करके देखा है, और वहाँ पर हमने जो ऑब्जर्व वैल्यू करी है, वो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी करी है? वो ऑब्जर्व वैल्यू हमने करी है कितनी? 3.5 मिलीमीटर। कितनी करी है? 3.5 मिलीमीटर। हमको निकालना है एस्टिमेट द एक्चुअल थिकनेस। हमको एक्चुअल थिकनेस निकालना है। क्वेश्चन जो कि आधा अधूरा आप बुक में देख सकते हो, तो ना उसने बार बार ऑब्जर्वेशन करा, 20 ऑब्जर्वेशन वहाँ पर किए, क्वेश्चन में देखना NCERT में। तो इसमें यहाँ पर लिखा है ऊपर कि 20 ऑब्जर्वेशन किए। तो आप कितनी बार भी ऑब्जर्वेशन करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैल्यू में, बट ये है कि एक्यूरेसी वहाँ पर हल्की से आ जाती है। अब आपको बोला है कि एक्चुअल वैल्यू निकालो, एक्चुअल थिकनेस निकालो। क्या निकालो? एक्चुअल। तो याद रखना, हमको फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना हमेशा, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, अपॉन एक्चुअल वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यहाँ मैग्निफिकेशन कितना है? 100 है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है? 3.5 मिलीमीटर है, यानी एक्चुअल वैल्यू हमको निकालना है। तो एक्चुअल वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, 3.5 मिलीमीटर अपॉन 100, ठीक है। ये 100 इधर आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू इधर आ जाएगा। इतना आ गया आंसर। एवरेज वैल्यू इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 2 3, 0 3 5, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, मिलीमीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है? समझ में आ गई बात? तो वही लिखा होगा 0.005 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात? मतलब सिंपल, आपको जब कभी भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में हमारा खत्म हो गया है ना। सिंपल मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालने को बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन कभी भी, जैसे मान लो इस पेन का मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, तो मैग्नीफाई करके देखेंगे, वन बार बार ऑब्जर्व करेंगे, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू रहती है ना उसको हम ऊपर लिखते हैं।
और जो भी इस पेन की एक्चुअल वैल्यू रहती है ना उसको हम नीचे लिखते हैं, याद आना फॉर्मूला, उसका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्वेश्चन में दे दिया 100 रख दिया, एक्चुअल वैल्यू निकालना था, मैं कर दिया 100 नीचे। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है इसकी 3.5 मिलीमीटर वहाँ पर दी। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का, ये वीडियो हमारा कंप्लीट है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए वाले का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और आंसर भी लिखा हुआ है। बी वाले का भी हमको यहाँ ये जो लिखा है इसके बाद हमको आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी वाले में यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, ये तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर है इसके 6, 7, 8 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। आंसर आप लोग लिख सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल, आप कुछ भी कर सकते हो। कल हम करेंगे 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन, अगले 4 क्वेश्चन जाएंगे। कल सुबह से वीडियो बनाना पड़ेगा, थोड़ी गर्मी इतनी है भैया, बहुत गर्मी है, कभी कभी आता हो भी भूल जाता। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बहुत सिंपल है। डायामीटर ऑफ थ्रेड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको है ना एक थ्रेड है उसका डायामीटर निकालना है कॉइल का। तो कॉइल क्वेश्चन यहाँ पर आधा अधूरा लिखा है, मैं पढ़ के बताया तो आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आपको थ्रेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्रेड। तो आपको उसका डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, याद रखना, तो जब भी आपको डायमीटर निकालने को बोल दे या थिकनेस निकालने को बोल दे किसी भी थ्रेड की, तो मान लो थ्रेड को हम कॉइल में किसी पेंसिल में लपट देते हैं। वो धागे को, मान लो ये पेन है, इस पेन में हमने धागे को लपट दिया। अब ये पेन में धागे को हमने थ्रेड को लपट दिया और थ्रेड को हमने लपटा है, इसका मतलब दोस्तों ये है, थ्रेड को अगर हमने लपट दिया इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पर लेंथ होता है और जितना यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स होता है, उसको अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका डायमीटर निकल के आ जाए। जब भी आपको डायमीटर पूछना है तो क्या करेंगे, तो जितना यहाँ पर टोटल लेंथ है उसको अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल से डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ से, जितने भी कॉइल की लेंथ है। जैसे मान लो ये पेन है, पेंसिल है, इसको हमने लपट दिया धागे से। अब ये धागे से लपट दिया पेन को, तो ये लेंथ हो गई टोटल, और इसकी जितना लगता है नंबर ऑफ टर्न्स वो हो गए। तो लेंथ अपन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे तो थिकनेस निकल जाएगी, डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। और लेंथ अपन किससे मेजर करेंगे, मीटर स्केल, किससे कर लेंगे, मीटर स्केल से मेजर कर। तो यहाँ से आते हैं मीटर स्केल, बस अब एक क्वेश्चन और खत्म हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप क्या करते हो, अगर आपको बताना है कि अगर आपने क्या करा है, नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा दिया है, स्क्रू गेज में अगर आपने नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा दिया है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को, तो वहां पर एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू की एक्यूरेसी। डू यू थिंक दैट इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज, क्या आप कह सकते हो कि वहां पर वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना, ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर अपने फॉर्मूला पता था स्क्रू गेज का, क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ा देते हो तो क्या वहां पर एक्यूरेसी में कुछ फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को बढ़ाते हैं तो वहां पर लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई इतना सा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बस समझ। अब बात करते हैं सी वाले, इसकी बात करते हैं सी वाले। सी वाला क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रॉड इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। मतलब एक ब्रास रोड है, मान लो एक ब्रास रोड है, इसका हमको डायमीटर मेजर करना है ना। डायमीटर मेजर करना है, किससे मेजर करना है, जो वर्नियर कैलिपर बताया था उससे मेजर करना है। आगे y is set to 100 measurement of diameter accepted to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only। मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो आपको ये थ्रेड है या रॉड है, कुछ भी हो, अगर आपको इसका डायमीटर निकालना है तो ऐसा क्यों होता है कि उसके अपन 100 ऑब्जर्वेशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको ऑब्जर्व करें कम की बजाय। तो एक बात आप याद रखना, इसका आंसर क्या होगा कि अपन किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जैसे बाल है, इसको अगर एक बार देखने जाओगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा, 2 बार देखने को जाओगे तो और कुछ देखने को मिलेगा, 3 बार जाओगे तो और कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप 100 बार देख के आओगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा,
और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्यूरेसी आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का एक ही कारण है कि वहाँ पर एक्यूरेसी आ जाए। कम बार देखेंगे एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी, वैल्यू थोड़ी एक्यूरेट कम आएगी। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे 100 बार, ताकि ताकि हमारी जो वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए। Why 100 measurement are better? A larger set of observation help in reducing random errors. Errors वहाँ पर गलतियाँ कम हो जाती है, ठीक है ना। The arithmetic of the large number of observations is likely to be much closer to the value, true value as a random error cancel out. मतलब कम से कम जो वैल्यू एक्यूरेट आ सकती है उसके नजदीक हम लोग पहुंच जाते हैं। इस वजह से हम 100 मेजरमेंट वहाँ पर करते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल अगले 4 क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में और जल्दी उठ के 4 बजे रात से उठ के आप वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि 6-7 बजे भी यहाँ पर गर्मी चालू हो जाती है और हमारे निमाड़ा में बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन भी भंग हो जाता है। कोई बात नहीं, अगली बार से एकदम मज़ेदार वीडियो आएंगे। बस अब मेरा भरोसा रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपनी भले 1-2 क्वेश्चन कम समझ में आए, भाई 100 में से कम 80 क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। 20 नहीं भी आए ठीक है, 80% आपको आना चाहिए। 20% आपको खुद से मेहनत करना है, पर कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सी कोचिंग से करना है, कौन किधर मंजिल तक आपको पहुँचाना है, सब मैं आपको बताऊँगा। तो टेंशन ना ले, ठीक है। अभी बस पढ़ेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। पढ़ाई जारी रखना सभी जन।